एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय और हम पढ़ रहे हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर विद पाइथन सीरीज। अगर डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था कि व्हाट इज डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। साथ में हमने उसी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। सेकंड हमने क्लियर किया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। हम एक चीज और पढ़ चुके हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट किया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी कि व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कराते हैं किसी नंबर को, या डेसिमल नंबर सिस्टम से हम ऑक्टल में कैसे जाते हैं, या हम डेसिमल से ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को कन्वर्ट कैसे कराते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट कराना सिखा रहा हूं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट डेसिमल टू बाइनरी। एक चीज ध्यान रखना, अगर डेसिमल से जाना है तो डेसिमल का बेस या रेडियस 10 होता है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी जो है उसका बेस नंबर कितना होता है, 2 होता है। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। याद रखना, अगर हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं तो ध्यान रखना बाइनरी नंबर वाले के बेस से हमें डिवाइड करना होता है। कहने का मतलब है डीएम मेथड मैं यहां पे आपका यूज कर रहा हूं। ध्यान रखना मेथड कौन सा है, डीएम मेथड। डीएम का मतलब है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। कैसे देखो, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखूं, मान लीजिए ये 17 है, 17 नंबर आपका बेस 10 है, तो ये किस में है, आपका डेसिमल नंबर में। कन्वर्ट किस में करना है, ध्यान रखना बाइनरी में करना है, क्योंकि यहां पे बेस 2 दिखाई दे रहा है आपको। कैसे करेंगे, मैंने कहा डीएम मेथड अगर यूज करते हैं तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो डिवाइड करना है 17 को। अब डिवाइड किससे करना है, जिस भी नंबर में हम जा रहे हैं, मतलब हम बाइनरी के बेस 2 से जा रहे हैं ना, तो बेस 2 है, बाइनरी में जा रहे हैं, तो ये 2 से नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए 2 से डिवाइड किया तो 2 8 16 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। मैं फिर 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 4 8 और रिमाइंडर बचा हमारे पास 0। मैं फिर 2 से करूं तो 2 2 कितना होता है, 4 होता है, रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना, ध्यान रखना 0 एंड 2 1 2। रिमाइंडर ध्यान रखना यहां पे लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर कितना बचा है, 0 बचा है। और याद रखना नीचे अब डिवाइड हो नहीं सकता, तो अब हम इसे क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की साइड लिख देते हैं। नीचे होता है, ध्यान रखना, और देन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ऊपर होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कहने का मतलब क्या हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की अगर साइड में लिख दें तो हमारे पास जो 17 नंबर लिखा हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में। कहने का मतलब क्या हो गया, देन 1 0 0 0 1। यहां पर अगर हम लिखें तो आपका 000 एंड 1 ये नंबर किस में कन्वर्ट हो चुका है, याद रखना बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है, सर डिवीजन मेथड हम यहां भी करें तो क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास। यस बिल्कुल है। कैसे, देखिए हम पढ़ चुके हैं बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर 2 में 0 होता है, प्लस में 2 होता है, यानी कि 2 देन अप टू सोन चलता रहता है। इसी के अंदर हम एक सीरीज भी पढ़ चुके हैं, 1 2 4 8, उसके बाद आता है 16 32 64। इस सीरीज में, इस सीरीज लाइन को आप याद रखो, इस सीरीज को याद रखो आप। अगर ये सीरीज याद हो जाती है तो हमें डिवीजन मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए 17 है हमारे पास, तो हमें 16 चाहिए और क्या चाहिए, 1 चाहिए, बीच के नंबर नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना सेम ही आया हमारे पास दोनों मेथड से। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मेरे को चाहिए 19। अगर मेरे
को 19 चाहिए कि 19 जो है वो ध्यान रखना बाइनरी में कैसे टूटेगा या कन्वर्ट कैसे होगा। तो देखिए यहां पे मेरे को 16 चाहिए, सही है। उसके बाद मेरे को 2 भी चाहिए, 1 भी चाहिए। 16 3 क्या होता है 19, बीच के 2 नंबर नहीं चाहिए। देन ये 19 से कन्वर्ट हो गया है किसमें, बाइनरी में। तो हम आसानी से डेसिमल से बाइनरी में नंबरों को कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये हमारे पास जो पार्ट है वो इंटीजर पार्ट है। अगर एग्जामिनर फ्रैक्शनल पार्ट दे दे तो सर क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए का एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं और समझिएगा। मान लीजिए वो 25.23 लिख देता है और कहता है कि इसको डेसिमल से कन्वर्ट करिए आप किसमें, बाइनरी में। तो हम कैसे जाएंगे, अगर पार्ट आपके पास फ्रैक्शनल है और साथ में इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट तो हम सीधा याद कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें, 25 चाहिए ना, तो 25 देखिएगा कैसे होगा। 16 हमारे पास ये है, सीधा चल जाएगा आपका। 16 हमारे पास नंबर ये, यानी कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 8 इसके अंदर प्लस करता हूँ, 8 यानी कि 16 और 8 कितना होता है 24, और साथ में अगर मैं 24 के साथ एक और जोड़ दूं, कहने का मतलब ये 2 नंबर नहीं चाहिए मेरे को, तो हमारे पास कितना आ जाता है 25। तो 25 का तो सीधा आ जाता है 11001। लेकिन अब दिक्कत आती है 0.23 की। अगर मैं इस 0.23 के लिए बाइनरी कोड यूज करूं तो याद रखना मैंने कहा था डीएम मेथड यूज करेंगे, डिवीजन हो गया। और अगर पार्ट फ्रैक्शनल है तो मल्टीपल मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। कैसे, देखिए 0.23 है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे देखिएगा क्या होता है, 23 2 जा कितना हो गया 46। अब यहां पे अगर 46 हो जाता है, पॉइंट लगाएंगे तो 0.46 है। हमारे पास इंटीजर पार्ट क्या है, अब भी 0 आता है। अब इंटीजर पार्ट 0 है तो आप 0 साइड में लिखते चले जाएंगे। अब जो नंबर आया उसको हमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मैं अब की बार 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है भाई, 6 2 जा क्या होता है, 6 2 जा 12, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 4 2 जा 8 और एक 9। कहने का मतलब मैं 9 2 एंड यहां पे पॉइंट लगा दूं तो मेरे पास क्या था 0.92, यानी कि अब भी मेरे पास इंटीजर पार्ट क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अब क्या करना है, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 में ना आ जाए या रिपीटेशन में ना आ जाए। देखिए अब क्या करेंगे, 0.92 है, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 184। लेकिन अब की बार पॉइंट क्या आ गया 1.84, और 1.84 अगर हमारे पास है तो इंटीजर पार्ट कितना आ गया 1। साइड में क्या बचा 1.84 बच जाता है। अब 0.84 बचेगा, देन सेम अगेन करना है 8 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 84 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है हमारे पास, देन 168 आएगा एंड वहीं पे पॉइंट आता है। तो अब की बार भी हमारे पास इस साइड में क्या है याद रखेंगे, देन इंटीजर पार्ट 1 है। ऐसे हमें चलते चले जाना है। सेम हमारे पास क्या आता है 0.68 आता है। अब 68 को फिर हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई बाई 2, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 136, देन 136। फिर यहां पे हम क्या देखेंगे, वही पॉइंट लगा देना है, देन हमारे पास क्या आएगा 1, एंड यहां पे याद रखना हम ऐसे ही करते चले जाएंगे एज यू विश, कि आप इसको 0.5 तक लेके जा रहे हो या 10 प्लेसेस तक लेके जा रहे हो, आपकी मर्जी है। और सीधा हम यहां पे लिख देते हैं 0.23 जो था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, देन यहां पे आया था हमारे पास। एक चीज ध्यान रखना, अब की बार मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है और हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ लिखना है। तो यहां पे पॉइंट में 0 0 1 1 1 यहां तक हम निकाल चुके हैं। अगर आगे आप निकाल सकते हो तो इसको आप आगे भी निकालते रहिएगा। देन आंसर जो है वो सेम आता है, डीवी मेथड यूज कर रहे हो या आप यहां पे ये सीरीज वाला मेथड यूज कर रहे हो। तो ये था हमारे पास नंबर जो था वो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ।
अब पढ़ रहे हैं कि डेसिमल से ऑक्टल में हम कैसे कन्वर्ट कराते हैं नंबर। डेसिमल की अगर बात कर रहे हैं तो डेसिमल से हमें जाना किस में है, ऑक्टल में। और याद रखना ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10। ध्यान रखना जब डेसिमल से ऑक्टल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना हम यूज करेंगे डीएम मेथड। आपका ध्यान रखना मेथड जो यूज करने वाले हैं हम वो है डीएम मेथड ही है आपका यूज होगा। डीएम मेथड में क्या होता है, डिवीजन हमें भाग करना होता है किस से, जिस नंबर में हम जाने वाले होते हैं। मतलब 8 से डिवाइड करेंगे किसको, डेसिमल वाले पॉइंट को। कैसे, देखिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। मैं अगर यहां पे एक एग्जांपल लिखूं तो यहां पे लिखा मैंने 89.20। अब इसको देखिए ये किसमें है, बेस 10 है इसका, और कन्वर्ट कराना है हमें किसमें कन्वर्ट कराना है, बेस 8 में कन्वर्ट कराना है, मतलब ऑक्टल में जाना है। यहां पे हमारे पास 89 द इंटीजर पार्ट और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट भी है। मैं दोनों इकट्ठे कर देता हूं अब की बार। देखो सबसे पहले डीवी मेथड, मतलब 8 9 अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो हमें डिवाइड करना है, किससे करना है, मैंने कहा था बेस से, यानी कि 8 से। 8 1 जा 8 होता है। अगर मैं यहां पे करूं तो 8 1 टाइम पे क्या होगा 8, और देन यहां पे 11 पे जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब मैं यहां से फिर 8 से करता हूं तो 8 1 जा पे जाएगा, कहने का मतलब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा यहां पे, देन 3 रिमाइंडर बचेगा। अब यहां से देखिए अब 8 से हम डिवाइड इसको नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सीधा हमें मल्टीपल जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उससे हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड में लिख देना है। कहने का मतलब 89 को मैं लिख सकता हूं 1, याद रखिएगा दिस 131 एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना है 20 और है, तो सेम आपका बाइनरी की तरह ही हम कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल देखिए, अगर पॉइंट 20 है तो मल्टीप्लाई बाई 8 से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डीएम मेथड है, 8 से हमने डिवाइड किया था तो 8 2 जा कितना होता है, देन 1.60 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर ये करते हैं तो हमारे पास इंटीजर पार्ट कितना आया, 1 आता है। अब बचा हमारे पास 0.60, फिर हमने क्या करना है 8 से डिवाइड करना है तो 8 6 कितना होता है 48, कहने का मतलब 4.80 हमारे पास आएगा। और अब की बार इंटीजर पार्ट कितना हो जाता है हमारे पास, 4 हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, रुकना नहीं है जब तक 0 नहीं हो जाता, याद रखेंगे कौन सा पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। अब मैं 80 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे, याद रखना फिर 8 से, तो 8 8 जा कितना होता है 64 होता है। अब 8 8 जा अगर 64 होता है तो 6.40 हो गया इस साइड में हमारे पास, और देन इंटीजर पार्ट कितना है 6 पार्ट आता है। देन उस साइड में हमारे पास क्या बचा, देन 40। अब 40 यहां पे अगर बचा है आपके पास, पॉइंट में था मल्टीप्लाई बाई 8 तो 8 4 जा यानी कि 3.20 हमारे पास आंसर आएगा। और यहां पे इंटीजर पार्ट फिर आ गया 3। नेक्स्ट मैं यहां पे करके दिखाता हूं, देन 20 मल्टीप्लाई बाई 8 2 जा कितना होता है 16 और 1.60 इंटीजर पार्ट कितना आ गया 1। और अब आपको ध्यान आ रहा होगा 1.6 यानी कि ये हमारे पास पहले से नंबर आया हुआ है, मतलब अब रिपीट हो जाएगा नंबर, रिपीट होगा तो हम यही छोड़ देते हैं। वही करना है, ऊपर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड में हमें लिखना है। और अगर इस साइड में लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया 14631। याद रखना मैं यहां तक आपका सोल्व करके दिखा चुका हूं, तो ध्यान रखेंगे। अब यहां पे हमने क्या पढ़ा 131.14631, देन बेस 8 है तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। और याद रखना इस साइड में क्या है, बेस आपका 10, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हुआ था, याद रखेंगे, और डेसिमल में है ये। और डेसिमल से हमने सीखा क्या, कन्वर्ट करना किस में, ऑक्टल में। अब बात करते हैं डेसिमल से हमें कन्वर्ट कराना है किस में, हेक्साडेसिमल में। अगर मैं यहां पे बात करूं दोनों के बेस नंबर की तो इसका बेस नंबर 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है। और इसके अकॉर्डिंग 178 डिवाइड करेंगे हम किससे करेंगे 16 से, तो सीधा
है 16 1 जा 16, यानी कि 1 पे जाएगा, 1 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 1, देन रिमाइंडर कितना बचा 2। अब कहने का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम 16 से जा नहीं सकता क्योंकि छोटा नंबर है, और बचा कितना 11, लेकिन अब 11 और 2 लिखेंगे कैसे। एक चीज ध्यान रखना, अगर हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा था ना कि ए के लिए कितना होता है, ए के लिए 10 होता है, बी के लिए 11, इस टाइप से, यानी कि बी और सी के लिए 12 होता है, तो हमें तो चाहिए बी ना, मतलब हमारे पास 11 है। मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिस्ट सिग्निफिकेंट की साइड लिख सकते हैं। यहां पे क्या हो गया बी, एंड यहां पे क्या है 2, तो यहां पे हम B2 लिख सकते हैं। किसके लिए 1 7 8 के लिए। लेकिन अब बचा कितना है 10 बच गया। अब 10 को कैसे करेंगे, सेम हेयर वही रूल हमें लागू करना है, मल्टीप्लाई वाला। 0.10 मल्टीप्लाई बाय 16, अगर 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब ध्यान रखना कितना आएगा, सीधी सी बात है, यानी कि 1 इस साइड आ जाएगा, 0.60 बचेगा और 1.60, और हमारे पास क्या बचा इंटीजर पार्ट में 1 बचेगा। यहाँ पे 6.60 है, मल्टीप्लाई बाय 16, 16 से 6 कितना होता है और 96 होता है, तो 9.60 हो गया हमारे पास। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो हमारे पास ही कितना आता है 9 आ गया। इस साइड में फिर हमारे पास कितना बचेगा 6, एंड देन यहां से फिर 16 से करेंगे तो अब शायद 9 आता रहेगा। एज यू विश, आप कितने प्लेस तक आप जाते हो, 5 प्लेस 10 प्लेस, वो आपकी मर्जी है। और इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिस्ट की सिग्निफिकेंट की तरफ लिखें तो हमारे पास आता है 19999 अप टू सोन, जो भी आप जाना चाहते हो। बेस कितना हो गया रे 16। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अभी जो आज हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, डेसिमल से बाइनरी। याद रखना, एक सीधी स्टेटमेंट से आपको बता रहा हूं, जिस भी नंबर से, याद रखना आप जिस भी नंबर से डेसिमल से अगर कन्वर्ट कर रहे हो, मान लीजिए डेसिमल से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल से हम अगर बाइनरी में जा रहे हैं, या हम ऑक्टल में जा रहे हैं, या हम हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं, ध्यान रखना B2 लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना है, केवल सिंबल लिख रहा हूं, ये इसमें यूज नहीं होते हैं वैसे। 16 में जा रहे हैं, तो अगर हम या तो बेस के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो ध्यान रखना हमें इनसे डिवाइड और इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। इंटीजर पार्ट को हमेशा डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इंटीजर पार्ट को डिवाइड करके रिमाइंडर जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ नोट कर लेते हैं, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि इंटीजर पार्ट हमारे पास क्या आता है, उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ हमें नोट करते चलते हैं। और ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट हमें तब तक डिवाइड करना होता है जब तक या तो हमारे पास 0 ना आ जाए, या हमारे पास उन नंबरिंग की रिपीटेशन ना आ जाए। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपके लिए यह लेक्चर उपयोगी था तो आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे आपका बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्टल से इनमें कैसे कन्वर्ट होते हैं, या हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी, ऑक्टल या डेसिमल नंबर कैसे बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।